न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। धर्म यात्रा पर कांग्रेस, हिंदुत्व पर नई रेस। क्या हिंदुत्व के एजेंडे पर अब कांग्रेस भी दांव आजमाएगी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक्शन में दिल्ली सरकार। सरकार की नई रेत नीति से अवैध रेत बिक्री पर लगाम लगेगी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। धर्म यात्रा पर कांग्रेस, हिंदुत्व पर नई रेस। क्या हिंदुत्व के एजेंडे पर अब कांग्रेस भी दांव आजमाएगी? जी हां, MP में चुनाव से पहले धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस दोनों दल सनातन धर्म के सबसे बड़े झंडा बरदार साबित करने के प्रयास में जुटे हैं। बीते दिनों बजरंग दल बैन को लेकर भाजपा के युद्ध घोष किए तो अब कांग्रेस धर्म रक्षा यात्रा निकालने जा रही है। जी हां, इसके बाद सवाल उठता है कि कांग्रेस की धर्म रक्षा यात्रा का असल मकसद क्या है? क्या मध्य प्रदेश में असुरक्षित है सनातन धर्म? और सबसे अहम बात, क्या ऐसी यात्राओं से बढ़ेगा सियासी दलों का जनाधार? जी हाँ, दरअसल मध्य प्रदेश में शिव, राम, हनुमान और बजरंग दल के बाद अब हिंदुत्व की नई रेस शुरू हो रही है। भाजपा के नक्शे कदम पर कांग्रेस भी भगवा लेकर मैदान में कूद चुकी है। भोपाल में कलश यात्रा में इसका ट्रेलर दिया है और 13 मई को इंदौर में धर्म रक्षा यात्रा के जरिए पूरी फिल्म सामने आएगी। भाजपा नेता इसी चुनावी तस्वीर बताकर तंज कस रहे हैं, जिस पर कांग्रेस ने भी दो टूक जवाब दिया है। जी हाँ, जाहिर है कि भगवा के जरिए मुख्य को रिझाना चाहती है। कांग्रेस नेताओं ने तो ये तक दावा कर दिया है कि सिर्फ कांग्रेस ही धर्म की रक्षा कर सकती है और केवल कमलनाथ ही राम राज्य ला सकते हैं। जी हाँ, हालांकि इस दावे पर भाजपा ने चुटकी ले ली है। यूं तो कांग्रेस की धर्म रक्षा यात्रा का मकसद हिंदू जागरण और मठ मंदिर संरक्षण है, लेकिन क्या वाकई हिंदू जागृत नहीं है और सनातन धर्म असुरक्षित है? सवाल है कि क्या हिंदुत्व के एजेंडे पर अब कांग्रेस भी दांव आजमाएगी और क्या चुनाव में धर्म की एंट्री जीत की गारंटी है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक्शन में दिल्ली सरकार, बोले अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के ओर से आम आदमी पार्टी यानी आप की सरकार को स्थानांतरण पदस्थापना पर नियंत्रण प्रदान करने के कुछ घंटों बाद ही दिल्ली सरकार से सेवा विभाग के सचिव आशीष मौर्य को पद से हटा दिया गया। जी हाँ, अधिकारियों की ओर से इस बाबत जानकारी दी गई। आपको बता दें कि कोर्ट ने सर्वसम्मति के फैसला सुनाते हुए कहा कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं के संबंध में दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा शासकीय शक्तियां है। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे वाद मीडिया का संबोधित किया और कहा कि सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा और उन्होंने लोक कार्यों में बाधा डालने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। जी, आपको बता दें कि कोर्ट के फैसले से पहले सेवा विभाग दलों के उपराज्यपाल के नियंत्रण में पेश था। जी हाँ, दिल्ली में अब काम की गति कई गुना बढ़ेगी। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली की सेवाओं का प्रशासन राष्ट्रीय राजधानी सरकार को दिए जाने के फैसले के बाद गुरुवार को कहा है कि अब यह काम में तेजी आएगी, क्योंकि पहले उन्होंने हाथ बंधे हुए थे। उन्होंने साथ ही घोषणा की है कि जनता के कार्यों को संपादित करने वाले अधिकारियों के नतीजे भुगतने होंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उक्त टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के सर्वसम्मति से आए फैसलों के बाद कोर्ट में व्यवस्था दी है कि लोक व्यवस्था, सुप्रीम पुलिस और भूमि को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं दिल्ली सरकार के नियंत्रित में होगी। जी हाँ, मेरे हाथ बांधकर मुझे पानी में फेंक दिया गया था। जी हाँ, दिल्ली सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर से कहा कि अधिकारियों ने जनता के कार्यों को बाधित किया, वे आने वाले दिनों में नतीजे भुगतेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ बांधकर मुझे पानी में फेंक दिया गया था, लेकिन तमाम बाधाओं के बावजूद हम तैरते रहे। जी हाँ, हमने दिल्ली के लिए अच्छे काम किए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का उनकी इस लड़ाई में समर्थन करने के धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे कम सदस्य वाली उत्तरदायी और दयालु सरकार के लिए काम करेंगे।
सरकार की नई रेत नीति से अवैध रेत बिक्री पर लगाम लगेगी। जी हां, सरकार द्वारा बालूघाटों से ऑनलाइन बालू उपलब्ध कराने का निर्णय लेने के बाद अवैध बालू की बिक्री पर लगाम लगने जा रही है, वो भी मात्र 600 रुपये ब्रास रेट और परिवहन लागत के रूप में। जी हाँ, इस नीति से पहले रेत माफिया 5000 रुपये में पीतल की तरह रेत बेच रहे थे। अब रेत माफिया भी पीतल जैसे रेत आधी कीमत यानी 2500 रुपये में बेच रहे हैं। जी, राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए जनता को रेत कार्य की सुविधा प्रदान की। इसके अनुसार ऑनलाइन पंजीयन कर रेत का मूल्य 600 रुपये प्रति बुशल होगा। जी हाँ, तथा ग्राहक जनता मांगकर्ता इस मूल्य के साथ परिवहन लागत जोड़कर रेत को अपने घर पहुंचाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक बड़ा सवाल है, ये पंजीकरण प्रत्येक ग्राहक के लिए संभव नहीं है। जी हाँ, कलेक्टर अभिजीत राउत ने ऐलान किया कि इस तरह रेत प्राप्त होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि जनता को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 5 जगहों पर सरकारी बालू डिपो है, लेकिन ग्राहक वहां जाकर बालू खरीदेगा। ऑनलाइन मोड में सैड कॉपी क्या है? जी हाँ, ये सवाल भी बड़ा है। इस नीति को लागू कर सरकार ने आम आदमी को रेत खरीदने के लिए सुविधा प्रदान की है। अब सरकार की इस नीति से रेत माफियाओं की अवैध गतिविधियों पर लगाम लगेगी। जी हाँ, इस नीति से पहले रेत माफिया रेत खरीदते थे तो कीमत 5000 रुपये प्रति पीतल थी, लेकिन अब रेत माफिया खुद ग्राहकों को 2500 रुपये प्रति पीतल के हिसाब से रेत देने की बात कर रहे हैं। इससे भी अगर ग्राहक एक रेत माफिया हो दूसरे रेत माफिया के रेत आपूर्ति का रेट बताता है तो पहला रेत माफिया 500 रुपये भी घटाकर 2500 रुपये करने को तैयार है। जी हाँ, इससे अब भी लोगों को रेत खरीदने की समस्या होती है, जो कभी बहुत बड़ी मानी जाती थी, आज वो समस्या अभी आधी हो गई है। जी हाँ, जिला कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति झूठे माध्यम से रेत खरीदे ना करे। महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या नवीन GR नुसार वाळू यापुढे 600 रुपये अधिक त्याची वाहतुकीचा खर्च अशा कॉस्टमध्ये सामान्य नागरिकांना मिळणार आहे। त्यासाठी त्याचा पायलट प्रकल्प पहिला जो आहे तो अहमदनगरमध्ये 1 मे रोजी त्याची सुरुवात झाली आणि महाराष्ट्रातल्या इतर सगळ्या ठिकाणी त्याचं टेंडर सुरू आहे। आपल्या जिल्ह्यात सुद्धा आपण 33 वाळू घाटांसाठी 7 डेपो निश्चित केलेले आहेत। त्याचं टेंडर आपलं 29 तारखेलाच आपण प्रकाशित केलं आहे। ते टेंडर कंप्लीट होऊन त्याच्यातनं पुढची सगळी कारवाई संपून साधारण एक 15 तारखेपर्यंत आपल्याकडे हे सगळे डेपो सुरू होतील, अशा प्रकारचं नियोजन आहे। आपल्याकडे सध्या 33 घाट सुरू होतील आणि पर्यावरण परवानगी मिळाल्यावरती अजून 32 घाट सुरू करण्याचं आपलं नियोजन आहे। एक ऑनलाईन व्यवस्था विकसित होईल आणि त्यामध्ये नागरिकांना आपली मागणी नोंदवता येईल। नागरिक त्याच्यात वाहतुकीचा खर्च आणि 600 रुपये रॉयल्टी एवढ्या कमी दरामध्ये वाळू खरेदी करू शकतात। त्यामुळे माझं आव्हान हेच राहील की आपण अवैध किंवा चोरीची वाळू घेऊन चुकीच्या प्रकारांना खतपाणी न घालता या शासकीय डेपोमधनंच वाळू घ्यावी। कदाचित यामध्ये आपल्याला सुरुवातीच्या काळामध्ये ऑनलाईनसाठी प्रशिक्षणाची गरज भासेल, ते सुद्धा आपण कुठल्या तरी माध्यमातून विकसित करून देऊ। मात्र ही सरळ आणि अतिशय वापरायला सोपी अशी यंत्रणा शासनाने उभी केली आहे, त्याचा सगळ्यांनी लाभ घ्यावा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्विक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार।